जब उसका स्वामी जंगल में चला गया तो छन्न ने सड़क पर चलते हुए अत्यंत शोक संतप्त मन का दुख कम करने का भरसक प्रयास किया। उसका हृदय इतना भारी था कि कंथक के साथ वह जिस रास्ते को एक रात में तय कर लेता था, उस रास्ते को तय करने में उसे 8 दिन लग गए। पूरी राह वह अपने स्वामी की अनुपस्थिति के बारे में सोचता रहा। तो कंथक घोड़े का नाम है, जो उनके साथी छन्न के पास में था। छन्न जो है वो गौतम बुद्ध के साथी हैं, जो उनको जंगल में छोड़ने आए थे, पर गौतम बुद्ध ने उन्हें वापस कर दिया और छन्न अपने घोड़े कंथक के साथ में वापस राज्य की तरफ बढ़ गए थे। अश्वकंथक अभी भी थकान से चूर होकर बहादुरी से चल रहा था, लेकिन उसने अपनी जीवंतता खो दी थी। हालांकि अभी वह अलंकृत था, लेकिन अपने स्वामी की अनुपस्थिति में उसने अपना तेज खो दिया था। जिस तरफ उसका स्वामी गया था, उस दिशा में घूम घूम कर शोक संतप्त आवाज में वह बार बार ही निहनाता, और भूखे होने के बावजूद उसने पहले की तरह रास्ते में ना तो घास खाई, ना पानी पिया। धीरे धीरे अंत में दोनों कपिलवस्तु पहुंच गए, जो गौतम के चले जाने से एकदम खाली लग रहा था। वे शरीर से शहर पहुंच गए, लेकिन हृदय से नहीं। कमल से भरे तालाब थे, फूलों से सुसज्जित वृक्ष थे, लेकिन नागरिकों के हृदय प्रसन्नता शून्य थी। इनको म्यूट कर देता हूँ भाई को अपने। म्यूट है ना? म्यूट कर लीजिए महेंद्र भाई। आंसुओं से डूबी निस्तेज आंखों के साथ जब दोनों ने धीरे से शहर में प्रवेश किया, तो शहर ऐसे लग रहा था जैसे अंधकार से नहाया हुआ हो। जब लोगों ने सुना कि वे शाक्य जाति के गौरव के बिना दोनों अकेले थके हुए आ गए हैं, तो वे आंसू बहाने लगे। रोष में लोगों ने छन्न का पीछा किया। आंखों से आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा का बेटा वंश और उसके साम्राज्य का गौरव कहाँ है? यह शहर उसके बिना जंगल है, उसके सहित जंगल शहर है। उसके बिना हमारे लिए शहर का कोई महत्व नहीं। स्त्रियां कतार में खिड़कियों पर आ गई थी, एक दूसरे को चिल्लाकर कहने लगी, राजकुमार लौट आया। लेकिन अश्व की पीठ खाली देखकर उन्होंने अपनी खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। ठीक है, ये आखिरी है, इसके बाद में दूसरा भाग चालू हो जाएगा। बढ़िया। शोकग्रस्त परिवार, 21वां पाठ। शुद्धोधन के परिवार के सदस्य उत्सुकता पूर्वक छन्न की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वे आशा लगाए बैठे थे कि हो सकता है कि छन्न को घर लौट आने के लिए राजी कर ले। राजकीय अस्तबल में पहुंचते ही खंतक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने अपना दुख राजमहल के लोगों के सामने व्यक्त कर दिया। तब राजमहल के अंतपुर के लोगों ने सोचा, चूंकि अवश्य कंथक हिनहिना रहा है, इसलिए वापस राजकुमार वापस आ गया होगा। और स्त्रियां जो शोक से मूर्छित सी बैठी हुई थी, अब बड़ी प्रसन्न हो गईं। उनकी आंखें राजकुमार को देखने के लिए इधर उधर घूम रही थी। वे पूरी आशा में महल के बाहर आईं, लेकिन वहां बिना राजकुमार के कंथक को देखकर निराश निराश हो गई। आत्म संयम छोड़कर गौतमी जोर से चीखी, वहां मूर्छित हो गई और रोती हुई चिल्लाई, जो लंबी बाहों वाला हो, जिसकी शेर से के समान चाल हो, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हों, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसकी चौड़ी छाती हो, जिसका ढोल या बादल के समान गंभीर आवाज हो, क्या वैसा महान व्यक्ति आश्रम में रह सकता है? यह पृथ्वी ही अब रहने लायक नहीं रह गई है, क्योंकि अच्छा कार्य करने वाला आदर्श नायक हम लोगों को छोड़कर चला गया है। जिसके दोनों पैर के अंगूठे के बीच सुंदर जाली हो, जिसके चरण कमल नीले कमल की तरह सुंदर हो, जिसके बीच में चक्र हो, वह जंगल की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेगा? वह शरीर जो महल की छत के तले रहने लेटने योग्य है, जो बहुमूल आभूषणों और चंदन से अलंकृत रहता था, वह पुरुषोचित शरीर वाला जंगलों में कैसे रहेगा, जहां सर्दी गर्मी और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं? जिसे अपने परिवार, शील, शक्ति, बल, पवित्र विद्या, सौंदर्य और यौवन का अभिमान था, जो हमेशा देने को तैयार था,
जो किसी से कुछ नहीं लेता था, वह दूसरों से भिक्षा कैसे माँगेगा? वह जो सच सुनहरी शैया पर सोता था, जिसे मंधुर संगीत वाघों की झनकार से जगाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब सिर्फ़ एक कपड़े के साथ कठोर ज़मीन पर कैसे सोएगा? इस दयनीय विलाप को सुनकर स्त्रियाँ एक-दूसरे को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपनी आँखों से आँसू ठीक वैसे ही बरसा रही थीं, जैसे लताओं को हिलाने पर उनके फूलों से मधु बरसता है। तब यशोधरा यह भूलकर कि उसने ही उसे जाने की अनुमति दी थी, ज़मीन पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। उसने मुझ जैसी पतिव्रता पत्नी को कैसे छोड़ दिया? उसने मुझे विधवा बनाकर छोड़ दिया। वह अपने नए जीवन में अपनी धर्मपत्नी को संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं। मुझे एक ही अभिलाषा थी कि मेरा पति मुझे इस जीवन में और ना परलोक में मेरा साथ ना छोड़े। यदि मैं अपने पति की बड़ी-बड़ी आँखों वाले और सुंदर मुस्कुराहट वाले चेहरे को देखने लायक नहीं हूँ, तो क्या बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने योग्य नहीं है? खेद है, उस बुद्धिमान नायक का हृदय अत्यंत कठोर है। उसका सौंदर्य जो देखने में इतना सुंदर लगता है, अत्यंत कठोर और निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाला, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को छोड़कर चला जाए? मेरा हृदय भी बहुत कठोर है, पत्थर या लोहे से बना हुआ, जो अपने स्वामी के जंगल जाते समय भी नहीं पसीजा। वह राजकीय गर्व को, जो सुख पाने के योग्य है, अनाथ बनाकर चले गए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दुःख मेरे लिए असह्य है। इसलिए अपने दुःख से होश-हवास खोकर यशोधरा ज़ोर-ज़ोर से विलाप करने लगी। यद्यपि वह स्वभाव से धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दुःख में वह अपना धैर्य खो बैठी। इस प्रकार यशोधरा को दुःख में ज़ोर-ज़ोर से रोते और ज़मीन पर गिर रही देखकर सभी स्त्रियाँ चीखने लगीं। आँसुओं से भरे उनके चेहरे ठीक उसी प्रकार हो गए जैसे वर्ष से पीड़ित कमल हों। छन व कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र का दृढ़ निश्चय सुनकर शुद्धोदन दुःख से घायल हो गया। अपने पुत्र के लिए दुःख से उद्विग्न होकर अपने नौकर चाकरों द्वारा सहारा देने पर शुद्धोदन ने घोड़े की ओर देखा और उसकी आंखें अश्रुपूर्ण हो रही थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और विलाप करने लगा। तब शुद्धोदन उठा और अपने मंदिर में गया। उसने प्रार्थना की, मांगलिक क्रियाएं की और अपने पुत्र की सकुशल वापसी के लिए कुछ खास मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोदन, गौतमी और यशोधरा यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे, हे देव, कितने दिनों के बाद हम उसे फिर देख सकेंगे। तो ये हमने पहला भाग खत्म कर लिया है, पहले अध्याय का पहला भाग। तो धन्यवाद भाई, जो भी लोग अभी तक आए हैं, सबने अच्छा सहयोग किया है और अब हम लोग दूसरा भाग चालू करेंगे। मुझे तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो शिवम लगा भाई। प्रशांत भाई। हाँ भाई, बताइए। भाई टीआर इसमें टीआरआई में जोड़ दी मुझे, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आपको जोड़ दूँगा मैं आज। हम्म। ठीक है, तो प्रशांत भाई आप पढ़ेंगे दूसरे भाग का पहला चैप्टर? चलो मैं पढ़ लेता हूँ, क्या हो गया। ठीक है। ये पहला चैप्टर है, कपिलवस्तु से राजगृह तक। कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। वहाँ का राजा बिंबिसार था। उस समय राजगृह बड़े बड़े दार्शनिकों और पंडितों का मुख्य स्थान था। इस विचार से उसने तेज धारा से न डरते हुए गंगा पार की। रास्ते में वह सकी नाम की ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। उसके बाद पद्मा नाम की दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। फिर वह ब्राह्मण ऋषि रैवत के आश्रम में रुका। सभी ने उसका स्वागत किया। उसका व्यक्तित्व, उसका तेजस्वपूर्ण गौरव और उसका अनुपम सौंदर्य देखकर उस प्रदेश के सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा पुरुष सन्यासी के वस्त्र कैसे पहने हैं। उसको देखकर जो कहीं जा रहे खड़े हो गए, जो खड़े थे उसके साथ चलने लगे, जो धीरे धीरे चल रहे थे वे तेजी से दौड़ने लगे, जो बैठे थे वे तुरंत खड़े हो गए। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर प्रणाम किया, कुछ ने प्रेम वचनों से उसे संबोधित किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसका
उसको आदर भाव न दिखाया हो। जो चमकीले रंग बिरंगे वस्त्र पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हुए। जो इधर उधर की बातें कर रहे थे वे चुपचाप हो गए। किसी के मन में कोई अनुचित विचार नहीं आया। उसकी भौहें, उसका ललाट, उसका मुंह, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पैर या उसकी चाल, जो कोई भी उसके शरीर का कोई भी भाग देखता अचानक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रह जाता। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचा, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो पहाड़ों से अलंकृत और सुरक्षित था, जहां अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने पांडव पहाड़ी के नीचे एक जगह चुनी और उसने निवास के लिए वहां उसने पत्तियों की एक छोटी झोपड़ी बना ली। राजगृह से कपिलवस्तु पैदल रास्ते से लगभग 645 किलोमीटर मील की दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी यात्रा सिद्धार्थ गौतम ने पैदल तय की। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन हेतु नगर जाने की तैयारी की। उसके चारों ओर एक विशाल भीड़ जमा हो गई। मगध साम्राज्य के राजा श्रेणीय बिंबिसार ने अपने राजमहल के बाहर लोगों की बड़ी भीड़ को देखा और उसका कारण जानना चाहा। उसे एक दरबारी ने इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा शाक्य पुत्र है। वही शाक्य राजा का यह पुत्र अब सन्यासी बन गया है। यह वही है जिसे सभी लोग निहार रहे हैं। यह सुनकर राजा ने उसके अर्थ पर विचार किया और तुरंत दरबारी को कहा, यह पता करो कि वह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। स्थिर दृष्टि केवल 1 गज की दूरी आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए गया। उसकी इंद्रियां और चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। भिक्षाटन में जो कुछ भी मिला उसे पहाड़ के एक एकांत कोने में जाकर उसने खाया। फिर पांडव पहाड़ी पर वह चला गया। लौद्र वृक्षों से भरे जंगल में, जहां मयूरों के स्वर गूंज रहे थे, काषाय वस्त्र में मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पहाड़ों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राजकीय दरबारी ने ऐसा देखकर पूरी बातें राजा को बताईं और राजा ने ऐसा सुना तो अपने कुछ थोड़े अनुयायियों के साथ भक्ति भाव से उस ओर प्रस्थान किया। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा उस पहाड़ी पर चढ़ा। वहां उसने शांत इंद्रिय वाले गौतम को आसन पर बैठा देखा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। अपने सुंदर रूप और पूर्ण शांति से परिपूर्ण तथा आश्चर्य व प्रेम भाव से भरा हुआ राजा वहां गया। शालीनता पूर्वक उसके पास जाकर बिंबिसार ने उससे कुशल क्षेम पूछा और वैसी ही शालीनता से गौतम ने भी राजा को अपने कुशल होने की बात कही। तब राजा साफ चट्टान पर बैठा और अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा, तुम्हारे परिवार से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसलिए मेरे पुत्र तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं आरंभ से तुम्हारे सूर्य वंश के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे नवीन यौवन और सौंदर्य के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने राजकुमार का जीवन छोड़कर सर्वथा बेमौल सन्यासी जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कैसे कर लिया। तुम्हारा शरीर लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य है, काषाय वस्त्र के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ साम्राज्य की रक्षा करने के लिए योग्य हैं, भिक्षा के लिए नहीं। इसलिए हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो मेरा आधा राज्य स्वीकार करो। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अपने लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। समय बीतने पर शाही सत्ता अंत में शांत चित्तों की ही शरण में आती है। इसलिए कृपा कर तुम बात मान लो। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की संपन्नता बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान के कारण तुम्हें मेरी बात मानना उचित नहीं लगता तो अनगिनत सेनाओं के साथ धनुष बाण लेकर मेरी सहायता से अपने विरोधियों को जीतो। इसलिए इन पुरुषार्थों में से
किसी एक को चुनो। धार्मिक नियम के अनुसार धन और सुख की प्राप्ति हेतु आचरण करो। पहले प्रेम की फिर मोक्ष की उल्टे क्रम से इच्छा करो। ये ही 3 जीवन के उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो इस संसार के संदर्भ में सभी कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के 3 पुरुषार्थों से अपने व्यक्तित्व का विकास करो। जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति सही अर्थों में पूर्ण होगी तभी मनुष्य का अंत पूर्ण माना जाएगा। धनुष बाण धारण करने वाली इन बाहों को बेकार न होने दो। इनमें इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, बल्कि तीनों लोक को जीत लेने की सामर्थ्य है। स्नेहवश मैं तुमसे कहता हूँ, राज्य करने या सन्यासी वस्त्र में देखकर उत्पन्न हुई अहंकार भावना के कारण नहीं, मैं दया की भावना से भर गया हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं। अपने कुल के उत्तम पुरुष और सन्यासी बनने के इच्छुक अभी समय है। सुख भोगों का आनंद लो, फिर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे सारे सौंदर्य को नष्ट कर देगा। वृद्धावस्था में आदमी धर्म के पुण्य काम कमा सकता है। वृद्धावस्था सुख भोग के योग्य नहीं होती है। इसलिए कहा भी गया है कि सुख भोग नवयुवकों के लिए, संपत्ति अर्जन मध्यवयस्कों के लिए और धर्म वृद्धों के लिए है। इस संसार में नवयुवक का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जहाँ भी काम सुख का अवसर मिले, नवयुवकों को उसका उपयोग कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था का झुकाव चिंतन मनन की ओर ले जाता है और हो जाता है। यह गंभीर और शांत रहने की ओर प्रवृत्त होता है। थोड़े प्रयास से ही यह संयत हो जाता है। इसलिए भ्रामक, अस्थिर वस्तुओं की ओर अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान और अदूरदर्शी नवयुवक की अवस्था पार कर जाने के बाद आदमी को लगता है कि मानो वह भयानक जंगल से बचकर निकल आया है। इसलिए लापरवाह, चंचल और अस्थिर युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन इन सुख भोगों के लिए है। इस समय इंद्रियों को वश में नहीं रखा जा सकता। यदि सचमुच धर्म में ही तुम्हारी रुचि है तो यज्ञ करो। सर्वोत्तम स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना तुम्हारे परिवार की प्राचीन प्रथा है। अपनी बाहों में स्वर्ण निर्मित बाजूबंद पहने और अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राजश्री यज्ञ द्वारा भी वही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक महान ऋषियों ने आत्म तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इस प्रकार मगध नरेश ने इंद्र की भांति सभ्य और ओजस्वी ढंग से अपनी बात रखी, लेकिन इसे सुनकर राजकुमार विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अटल था। मगध नरेश द्वारा संबोधित करने के पश्चात गौतम ने आत्म संयमित, स्थिर और मित्रवत लेकिन मैत्रीपूर्ण आवाज में उत्तर दिया। आपने जो कुछ कहा वह आपके योग्य है। हे राजन, आप एक महान कुल से पैदा हुए हैं जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप अपने मित्रों के हित चिंतक हैं और मेरी ओर आपका मित्रवत व्यवहार आपके लिए स्वाभाविक ही है। दुष्ट मानसिकता वाले लोगों की पारिवारिकता मित्रता शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो सुशील लोग हैं, जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहारिक कार्यों से अपने पूर्वजों की पुरानी मित्रता को बढ़ाते हैं, जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं बदलते, उन्हें मैं दिल से अच्छा मित्र मानता हूँ। सुख के दिनों में धनी व्यक्ति का मित्र कौन नहीं होता। इसलिए जिस व्यक्ति ने संसार में धन संपदा अर्जित की है और उसने उसका उपयोग अपने मित्रों और धर्म के लिए किया है, तो उसी में उस धन की सार्थकता है। हे राजन, मेरे बारे में आपका परामर्श आपके सौंदर्य और मित्रता के कारण है। मित्रवत शालीनता के साथ ही मैं भी आपका समाधान करने हेतु उत्तर दूंगा। मुझे सांपों से, आकाश से गिरने वाले अस्त्र से और हवा के झोंकों द्वारा लहलहाती आग शोलों से उतना भय नहीं लगता जितना भय मुझे इन इंद्रियों की सांसारिक विषय वस्तुओं से लगता है। ये नश्वर सुख हमारे धन और
प्रसन्नता के लुटेरे हैं, जो खाली और भ्रम सदृश संसार में तैरते रहते हैं। इन सुखों की आशा ही व्यक्ति की चिंता को भ्रमित कर देती है और दिल में जगह बना लेने पर ये और हानिकारक होते हैं। इन सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त लोगों की तो क्या, देवताओं को भी स्वर्ग में प्रसन्नता नहीं मिलती, तो मत्स्य लोक का क्या कहना क्या। जो प्यासा है वह भौतिक सुखों से ठीक उसी प्रकार कभी भी तृप्त नहीं होता, जिस प्रकार हवा की मित्र आग जलावान से कभी संतुष्ट नहीं होती। सांसारिक विषयों से बढ़कर इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग इसमें लिप्त रहते हैं। एक बार विषय से भयभीत हो जाने के बाद कौन बुद्धिमान होगा जो इस बुराई की इच्छा रखेगा। समुद्र से घिरी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद राजा लोग महासागर के दूसरी ओर जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार महासागर में गिरने वाले पानी से सागर तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मानव जाति को भी कभी विषय से तृप्ति नहीं होती। स्वर्ग से स्वर्ण वर्षा होने पर भी महाद्वीपों को जीतने तथा शुक्र का आधा राज्य पाने के बाद भी राजा मानदत्ता सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए अतृप्त ही रहता है। जब इंद्र ने वृक्ष के भय से अपने को छिपा लिया था, उस समय देवताओं के स्वर्ग के साम्राज्य का सुख भोगने और अपने घमंड में भसीभूत हो महान ऋषियों द्वारा आपकी पालकी उठाने के बाद भी नहुष संतुष्ट नहीं हुआ था। इन भोग विलास नामक शत्रुओं को कौन चाहेगा, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों पर काबू कर पा लिया, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे। फटे पुराने चिथड़े सांप जैसी लंबी लंबी जिनकी जटाएं थी, जिन्होंने भोग विलास और संसारिक चीजों में लिप्त लोगों के दुख सुने हैं, अच्छी तरह आत्म संयमित होकर इससे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। विषयुक्त मनुष्य के लिए भोग विलास में सफलता भी एक विपत्ति समझी जानी चाहिए, क्योंकि इच्छित भोग विलास से उसे मिल जाता है तो वह मदहोश हो जाता है और वह वही करता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वह नहीं करता। फलतः वह आहत होकर एक भयानक अंत को प्राप्त होता है। ये भोग विलास जो परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं, बाद में धोखा देकर वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए थे। ये भोग विलास जो कुछ समय के लिए ही उधार जैसे लिए जाते हैं, कोई आत्म संयमी व्यक्ति जो बुद्धिमान है इनमें कैसे आनंद पा सकता है। ये काम विषय उल्का के समान हैं और जिन्हें पाने पर प्यास और बढ़ती है। वैसे भोग विलास में कोई आत्म संयमी व्यक्ति कैसे संतुष्टि पाएगा। ये भोग विलास फेंके गए मांस के समान हैं, जो राजा और प्रजा दोनों में विपत्ति लाते हैं। एक आत्म संयमी बुद्धिमान व्यक्ति उनमें संतुष्टि कैसे पा सकता है। ये भोग विलास इंद्रियों की तरह नाशवान हैं, जो भी इनमें लिप्त होता है उसके लिए ये विपत्ति ही लाते हैं। कौन आत्म संयमित बुद्धिमान व्यक्ति इनमें संतुष्टि पाएगा। ये आत्म संयमी व्यक्ति काम विषयों की गोद में पड़कर डसे जाते हैं और वे परमानंद न पाकर विनाश को प्राप्त होते हैं। वे इन क्रुद्ध निर्दयी सर्प सदृश भोग विलास में संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी को चाटने से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार भोग विलास में लिप्त व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होता, जो सूखी हड्डियों के कंकाल की तरह है। उनमें एक आत्म संयमी बुद्धिमान व्यक्ति संतोष कैसे पाएगा, जिसकी बुद्धि भोग विलास की ओर है। जो इन सुखों की आशा का दयनीय दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। संगीत के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होता है। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जलकर भुनकर जान गंवाते हैं। लोभी मछली मांस के लिए लोहे का एक कांटा निगल जाती है। इसलिए संसारिक सुख उनके
भयावह विनाश का ही कारण बनते हैं। यह जो साधारणतया धारणा है कि भोग विलास भोगने के लिए हैं, लेकिन अच्छी तरह परीक्षण करने पर उनमें कोई भी योग्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। अच्छी पोशाक और इन्हीं इन्हीं की तरह अन्य वस्तुएं भी केवल सहायक हैं। ये अधिक से अधिक दर्द के उपचार कैसे समझे जा सकते हैं? पानी प्यासे की पानी प्यास बुझाने के लिए है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा वर्षा और धूप से बचाने के लिए, कपड़ा सर्दी और नग्नता से बचाने के लिए होता है। इसी प्रकार शैय्या नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा और थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट मिटाने के लिए होता है। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं वे मनुष्य के लिए मात्र दुख उपचार के साधन हैं, उनमें सुख का कोई स्रोत नहीं है। बुद्धिमान आदमी केवल उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले इन साधनों को योग्य वस्तु मानकर कैसे भोगेगा? जो आदमी सन्निपात के ज्वर से तप रहा हो, उपचार के लिए ठंडी पट्टी आदि को योग्य वस्तु माने, जबकि वे केवल दर्द को कम करने के लिए हैं, तो वही व्यक्ति भोग विलास को सुख का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी प्रकार के भोग विलास अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग विलास का नाम नहीं दे सकता। यथार्थ में जो भोग विलास की स्थितियाँ सुखदायक प्रतीत होती हैं, वही दुख कारक भी बन जाती हैं। गर्म ऊनी पोशाक और सुगंधित धूप सर्दी में प्रिय लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में वे ही अच्छे नहीं लगते। और चंद्रमा की चांदजी और चंदन की लकड़ी गर्मी में सुखकारक होते हैं, जबकि वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। संसार में दो विरोधी वस्तुएं ठीक नहीं लगती, जैसे लाभ हानि, यश अपयश, सुख दुख आदि, और इसी तरह की अन्य संसार में एक दूसरे से द्वंद्वों के रूप में जुड़े हुए हैं। इसलिए पृथ्वी का कोई मनुष्य सदा के लिए न तो सुखी रहता है और न ही दुखी रहता है। जब मैं सुख और दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ, तो मैं राजसत्ता और दासता को एक समान ही समझता हूँ। एक राजा न तो हमेशा हंसता रहता है और न ही एक दास हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के उत्तरदायित्व अधिक होते हैं, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे संसार के दुख झेलने पड़ते हैं। वह राजा अभागा ही है। यदि वह उस राजसत्ता में विश्वास रखता है जो नष्ट होने वाली है, और दूसरी ओर यदि वह उसमें विश्वास नहीं करता, तो ऐसे कायर राजा को सुख ही क्या हो सकता है। और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद भी राजा का निवास एक ही शहर में रह सकता है, और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है। राजा का बाहरी भाग क्या दूसरों के लिए ही नहीं है? और राजा को भी एक जोड़ा पोशाक, भूख मिटाने पर खाना, एक सैया और आसन से अधिक राजा को कुछ नहीं चाहिए, और सारी चीजें उसके घमंड के लिए हैं। और अगर इन सारी वस्तुओं का उपयोग संतोष के लिए ही है, तो मैं साम्राज्य के बिना भी संतुष्ट रह सकता हूँ। यदि संसार में कोई इनके बिना संतुष्ट है, तो क्या ये सारी वस्तुएं अनावश्यक नहीं हैं? जो पथिक मंगलकारी मार्ग पर आरूढ़ हो गया है, वह भोग विलास हेतु धोखा खाने के लिए नहीं है। आपके द्वारा कही गई मित्रता की याद करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि क्या इन भोग विलासों में कुछ सार है? क्रोध के कारण मैंने गृह त्याग नहीं किया, न ही किसी शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिराया, न ही भव्य वस्तुओं के लिए इच्छाएं की हैं, जिनके कारण मैं आपका इस प्रकार प्रस्ताव अस्वीकार कर रहा हूँ। जो एक बार क्रुद्ध सर्प से बच जाए या चलते हुए उल्कापिंड की आग से बच जाए, तो वह उसे फिर पाने की इच्छा नहीं रखता। उसी प्रकार भोग विलास को छोड़ देने के बाद व्यक्ति फिर उसे पाने की इच्छा नहीं रखेगा।
जो आँख वाला है वह अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त है वह बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनवान है वह गरीब से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर वह पागल से ईर्ष्या करे, तो मैं कहता हूँ केवल वही व्यक्ति किसी विषाय विषायसक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मेरे कल्याण मित्र, जो भिक्षाटन पर जीवन यापन करता है वह दया का पात्र नहीं है। उसे यहाँ परम सुख, पूर्ण शांति प्राप्त है और यहाँ के बाद उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। अपनी अथाह संपत्ति के बीच रहते हुए भी जो तृष्णा से वशीभूत है वही दया के पात्र हैं। उसने न तो यहाँ शांति व सुख पाया और न यहाँ के बाद भी वह दुख का अभाव तो अनुभव करेगा ही। जो कुछ आपने कहा वह आपके शील, आपकी जीवन पद्धति और आपके कुल के अनुरूप है और आप अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन करना मेरे चरित्र, मेरी जीवन पद्धति और मेरे कुल के अनुरूप है। गौतमी का उत्तर। गौतम का चौथा प्रशांत भाई, जी। चौथा भैया चैप्टर मैं किसी और पढ़ूं? को। हाँ जी पूजा, आप पढ़ दीजिए। वही मैं कहना चाह रहा था, किसी और को पढ़ने के लिए बोल दें। हाँ आपके हाँ पास मैं पीडीएफ पढ़ती है या स्क्रीन से पढ़ेंगी पूजा? स्क्रीन से ही ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हूँ। ठीक ठीक है, आप भैया पढ़ ऊपर मत लीजिए, हाँ रुक जाइए। ठीक है। नीचे, हाँ ठीक है ओके, मैं पढ़ती हूँ। गौतम का उत्तर समाप्त। मैं संसार की कलह से आहत हूँ। मैं शांति की खोज के लिए बाहर आया हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक के साम्राज्य को भी स्वीकार नहीं करूंगा। हे राजन, जैसे कि आपने मुझसे कहा, तीन चीजों का अनुसरण करना ही मनुष्य का परम ध्येय है, और आपने कहा कि मैं विपत्ति के रास्ते पर हूँ, तो आपकी वे तीनों वस्तुओं अनित्य और असंतुष्ट करने वाली है। और आपका यह कहना कि वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि युवावस्था हमेशा परिवर्तित होता है, यह निर्णय भी अपने आप में अनिश्चित है, क्योंकि वृद्धावस्था में दुष्टता नहीं हो सकती और युवा अवस्था में भी दुष्टता हो सकती है, और जो कर्मों का विपाक इस संसार में सब कुछ अच्छा तरह से निश्चित कर देता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो शांति खोजना चाहता है, वो कैसे वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा करे, जबकि वह नहीं चाहता कि मृत्यु कब आ जाएगी। जब मृत्यु एक शिकारी जैसी हो, वृद्धावस्था जिसके शास्त्र हो, बाणों से समान रोग फैले है, तो जंगल में हिरणों को मारने के समान प्राणियों को मारने हो, तो कोई दीर्घायु होने की क्या कामना कर सकता है। चाहे बच्चों को, युवक हो या वृद्ध हो, सबके लिए अनुकूल है कि वे लोग करुणामय धार्मिक मार्ग पर ही चले। और जैसे कि आपका कहना है कि धर्म के लिए यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि यह मेरे कुल की अनुकूल है और मैं महान फलदायी है, तो मैं ऐसे यज्ञ के फल नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचकर प्राप्त किया जाए है। भावी फलों में इच्छा से निरीह प्राणियों व वध करना करुणिक और दयालु व्यक्ति के रोग नहीं है, चाहे यज्ञ के फल चिरस्थायी। हेलो।
आपकी आवाज कट गई पूजा। नहीं नहीं, मैं बोल रही थी किससे, इसलिए। इधर भावी फलों की इच्छा से निरीह प्राणियों का वध करना करुणिक और दयालु व्यक्ति के योग्य नहीं है, चाहे यज्ञ के फल चिरस्थायी ही क्यों न हो। और यदि आत्मसंयम, सदाचार और काम वासना से विरहित द्वारा भी सच्चे धर्म का अनुकरण न किया जाए तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार पक्षियों की बलि के बिना यज्ञ का उच्चतम फल नहीं मिल सकता। दूसरों के पीड़ा पहुंचा कर व्यक्ति को प्राप्त सुख इस संसार में बुद्धिमान करुणाप्रिय हृदय द्वारा निंदनीय है, तो फिर किसी अदृश्य लोक के बारे में, सुख मिलने के बारे में कहना ही क्या। हे राजन, भावी फल इधर हे राजन, भावी फल की इच्छा से मैं किसी कर्म में प्रेरित नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मन में भावी जन्मों के प्रति कर्म फल उसी प्रकार अनिश्चित और दिशाहीन है, जिस प्रकार बादलों में गिरी वर्षा से पीड़ित पौधे। हाथ जोड़कर राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारे दृष्टि बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। जब भी कभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए तो इधर पधारने की कृपा करना। गौतम ने फिर अपने यहाँ आने का वचन लेकर राजा अपने दरबारियों सहित राजमहल लौट गए। शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में ठहरे हुए थे तो 5 परिव्राजकों ने आकर उसकी कुटी में के निकट ही अपनी एक कुटी बनाई। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजिन, व्याप, महानाम और भाद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तिमत्व से प्रभावित हुए और आश्चर्य करने लगे कि इसकी प्रवृत्ति लेने का क्या कारण हो सकता है। उन्होंने भी उसके ठीक उसी प्रकार प्रश्न किया जिस प्रकार बिंबिसार नरेश ने किया था। जब उसने उन्हें प्रवृत्ति लेने की परिस्थितियां बताई तो उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग ने सुना है, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद वह क्या हुआ, क्या इसका जानकारी तुम्हें? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं। तब उन्होंने उससे बताया कि उसके चले आने के बाद कपिलवस्तु में पोलियो के विरुद्ध युद्ध के विरुद्ध में शाक्य में एक भारी आंदोलन छेड़ा। पुरुष, महिलाओं, लड़के-लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाले गए। उसके हाथ में झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे, पोलियो हमारे भाई है, भाई भाई के बीच लड़ाई लड़ना गलत है। सिद्धार्थ गौतम ने देश निकाले के बारे में सोचा इत्यादि। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलाई पड़ी और उस समस्या पर फिर से विचार किया गया। इस समय पोलियो के साथ समझौता कर लेने के पक्ष में बहुमत था। संघ ने 5 शाक्यों को दूत की तरह कार्य करने के लिए चुना और उन पर पोलियो के साथ शांति समझौता का भार सौंप गए। जब पोलियो ने इसे सुना तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जनों को चुनकर पोलियो के दूत से बातचीत करके सीधे
वर्ता चालने का निश्चय किया। दोनों तरफ के दूत मिले और मध्यस्थ की एक स्थायी परिषद बनी पर सहमत हुए। रोहिणी नदी के जल विभाजन संबंधी सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करने के अधिकार इस परिणाम को दिया गया। साथ ही कहा गया कि इसके निर्णय दोनों पक्षों का मान्य होगा। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कपिलवस्तु में हुआ था उसे गौतम को बताने के बाद परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हें परिव्राजक के रूप में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं अपने घर जाकर अपने परिवार के सम्मिलित हो जाते। सिद्धार्थ ने कहा, इस समाचार से मुझे खुशी हुई। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं अपने घर लौटकर नहीं जाऊंगा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मुझे परिवारजन ही बने रहना चाहिए। गौतम ने पांचों परिवारजनों से पूछा, आपका क्या अभिप्राय है? उन्होंने उत्तर दिया, हम लोग ने तपस्या करने का निर्णय लिया है। तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं आ जाते हो? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, धीरे धीरे मुझे पहले दूसरे पक्षों की परीक्षा करनी चाहिए। तब पांचों परिवारजनों ने चले गए।